हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और भी 25 प्लस क्वेश्चन करने वालों सभी का सिलेक्शन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? सालर को, धतूरा को, खेजड़ी को, महुआ को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। कल्प वृक्ष वही होता है जो मनोकामना पूरी करो, और आदिवासियों की एक ही इनकम का स्रोत होता है शराब। और शराब किससे बनती है सभी जानते हैं, महुआ से। तो महुआ जिसने बताया है 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। ठीक है, बूंदी में लगता है, पुष्कर में लगता है, केशोराय पाटन में लगता है, या फिर जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जो चंद्रभागा ये पशुओं का मेला है। ठीक है, याद रखना है पशुओं का है, तो मनुष्यों का नहीं करना है। पशुओं के लिए खरीद फरोख्त के लिए यहाँ पर जाना जाता है। और आपका राइट आंसर 4 होना चाहिए, झालरावाड़ का झालरा पाटन। ठीक है, झालावाड़ का झालरा पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र बताना है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट करते जाओ, जल्दी से आंसर कमेंट करो। देखते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर उदयपुर वाला, भीलवाड़ा वाला, चित्तौड़ वाला, राजसमंद वाला, ये इस बेल्ट में यहाँ पर मैंगनीज निकलता है। तो ये क्षेत्र किस दिशा में पड़ता है, जल्दी से आंसर करो। साउथ पोल, साउथ यानी दक्षिण आपका राइट आंसर होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राज्य जो निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, नहीं पूछ रहा है, डीडवाना, लुणकरण सर, नावा या फिर कोलायत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डीडवाना कुचामन जो भी अभी नया जिला बना है उसी में है, और पहले का नागौर। अगर नागौर पूछे तो नागौर, वरना कुचामन, डीडवाना। और लुणकरण सर बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में झील है। और बात करें कि नावा जैसलमेर की झील है। ठीक है, और ये भी खारे पानी की है, खारे की। कोलायत बीकानेर में है और मीठे पानी की है। ठीक है, बीकानेर में है और मीठे पानी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और जोधपुर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर। और मैंने स्थापना पूछी थी आपको, एक बार याद होगा, स्थापना पूछी थी, अब उसका मुख्यालय पूछ रहा हूँ। ठीक है, और सभी का आंसर सी होना चाहिए, यानी कि जयपुर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध है गीत है गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है, शेखावटी का है, मारवाड़ का है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, गीत गोविंद। और यहाँ पर आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से लाइक कर दो। और इधर सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गीत गोविंद चित्र शैली मेवाड़ से संबंधित है, एकदम राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ के इतिहास में एक रूठी रानी थी, उसको कहा जाता था, उसका नाम बताना है आपको। हंसा भाई, इंद्र कुंवरी, बाई है बेसिकली, हंसा बाई। ठीक है, हंसा भाई नहीं बाई है। और तारा देवी, रानी उमा देवी। देखते हैं। और बात करें रूठी रानी कौन थी, जल्दी से बताइए। मालदेव की पत्नी। ठीक है, मालदेव की पत्नी। आपको पता होगा मालदेव ने जैसलमेर के राजा से की पुत्री से विवाह किया और उस रानी को विवाह कर लाए, और उसके साथ एक उसकी सहेली थी, उसका नाम जल्दी से बताइए, उसका नाम बताइए आपको जल्दी से। मालदेव की वो फिर बाद में उसने उससे यहाँ पर संबंध बना लिए, इसी कारण वो रूठ गई थी। यानी रानी उमादे थी रूठी रानी। और नागौर, और बाद में पहले अजमेर गई थी, अजमेर के तारागढ़ में रही थी। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ में रही थी, और उसको मालदेव बुलाने के लिए आसाराम जी को बुलाया। ठीक है, आसाराम जी को बुलाया, और यहाँ पर ईश्वरदास जी ने यहाँ पर भगा दिया वापस से। ठीक है, और ईश्वरदास जी ने बुलाया या फिर आसाराम जी ने, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसका नाम बताना है। भारमली एकदम राइट आंसर है, भारमली आपका की दासी थी, यानी सहेली थी उमा देवी की। उत्तर दक्षिण का विस्तार किस जिले का है, वह है बताना है। झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झुंझुनू। उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार। ठीक है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी विस्तार है, उसका आंसर करना है जल्दी से कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए।
उत्तर दक्षिण विस्तार देखते हैं। सभी को पता होगा झालावाड़ की ऐसी लोकेशन है, ठीक है, जो दक्षिण में भी पड़ता है, उत्तरी साइड जो मध्य के ऊपर है वो भी पड़ता है, ठीक है। झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष, अभी मैंने स्टार्टिंग में यही प्रश्न लिया, महुआ आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो कि जोधपुर में एक नाथ संप्रदाय है, उन्होंने महामंदिर बनवाया, किस नाथ संप्रदाय के यानी राजा ने? मान सिंह ने, उमेद सिंह ने, राव धोदा ने, तखत सिंह ने। सभी को पता होगा नाथ संप्रदाय गोरखनाथ वाला संप्रदाय, ठीक है, गोरखनाथ है, ठीक है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के साधु थे और बाद में एक राजा भी थे जो कि नाथ संप्रदाय को मानते थे। मान सिंह का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में होता है? यानी कभी ज्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, ठीक है। अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला वार्षिक वर्षा, ठीक है। वर्ष में वर्षा ऊपर नीचे होती रहती है, वैसा एक जिला है वो है जैसलमेर, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थार मरुस्थल में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, यहाँ ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से इस ओर है, या फिर बाजरा, मोट, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर इसका ढाल है वो इस दिशा से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि इंदिरा गांधी नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, वो बताना है, वो भी फीडर नहर की, ठीक है। यहाँ पर फीडर लिखना मैं भूल गया, फीडर नहर की लंबाई बतानी है 269, 245, 649 या फिर 204 किलोमीटर। देखते हैं, देखो यहाँ पर फीडर पूछ रहा हूँ मैं, देखो टोटल लंबाई तो सभी जानते होंगे 649 है, एकदम राइट आंसर है, लेकिन फीडर की बात करें तो 204 हो जाएगी आपका राइट आंसर फीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 13वां प्रश्न है कि माही बजाज सागर जो परियोजना है कहाँ स्थापित की गई है? राउतपाटा, मंडलगढ़, बोरखेड़ा, रामगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी से। माही बजाज सागर परियोजना वो भी बांसवाड़ा की है, सभी जानते होंगे बांसवाड़ा की है, और किस नदी पर है? जल्दी से आंसर करो, माही नदी पर है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में, ठीक है, या फिर कहाँ है जल्दी से बताइए? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अजमेर में एक मेयो कॉलेज है, उसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1895, 1885, 1880 और 1875, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, 76 नहीं 75 है, और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ। 1875 आपका राइट आंसर होना चाहिए, और मेयो ने अजमेर में खोली थी, और आपको पता होगा कि एक उच्च जो अंग्रेजों द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कॉलेज थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो मीणा जाति के एक परंपरागत नेता होता है उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं, पंच पटेल कहते हैं, महतो कहते हैं, पाहुन कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मीणाओं के मुखिया को क्या कहते हैं? बेसिकली यही प्रश्न है, ठीक है, मुखिया होता है, नेता होता है, एक ही बात है, और सभी जानते होंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटेल एकदम राइट आंसर है, पटेल एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ग्रासिया है जो जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ताड़ना विवाह, पहरावना विवाह, राक्षस विवाह, मोरबंदिया विवाह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ग्रासियों के नृत्य तो आपको पता ही होगा, नृत्य अगर मैं पूछूं कि नृत्य कौन कौन से हैं तो सभी जवाब देंगे, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और घोर, ठीक है। और इसका राक्षस विवाह नहीं है, ठीक है, यह राक्षस विवाह अपने पता होगा आपको कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं हिंदू धर्म में, 4 वैधानिक है, 4 अवैधानिक है, ठीक है, यानी कि 4 तो यहाँ पर मान्य है, 4 अमान्य है, ठीक है, और उसके अंतर्गत अमान्य में राक्षस विवाह आता है, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, जानते होंगे सभी चीजें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि ट्राइबल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। देखो बेसिकली अनुसूचित जाति और जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, इसके हिसाब से आप प्रश्न कर ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ और आपको आंसर कर ले जाना है, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जयपुर में सर्वाधिक है ऐसे, तो आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व विख्यात है जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बालोतरा में, लाडून नागौर में, बेराट जयपुर में, आबू सिरोही में। जैन विश्व भारती आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से स्टार लगा दो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से आंसर कमेंट करते जाओ। सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया फिर ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर दो, ठीक है। और लाडनू नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाडनू नागौर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 19वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि नागौर में है 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, वो किसकी है? ठीक है, कर्ण सिंह की है, अमर सिंह की है, राणा सांगा की है, गोरा धाई की है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से। गोरा धाई तो सभी जानते होंगे, मारवाड़ की पन्ना धाई, अजीत सिंह को बचाया था। राणा सांगा तो कौन जानते हैं, मेवाड़ के हैं। लेकिन नागौर में 16 खंभों की छतरी है, अमर सिंह की छतरी। वही अमर सिंह जिसने यहाँ पर भरे दरबार में किसकी हत्या की थी, जल्दी से आंसर करिए। आपको नागौर दरबार में किसकी हत्या की थी? अमर सिंह ने। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी क्षेत्र, वाकड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र। सभी जानते होंगे कि यहाँ पर सभी जानते, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये पूरा राजस्थान है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र यहाँ है। अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र क्यों बोलते हैं? ब्यावर वाले क्षेत्र को, ब्यावर यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां आपका क्या कह रहा है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन है किस रियासत से संबंधित है? उदयपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर। बेसिकली दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है चूरू और बीकानेर वाला क्षेत्र है, ठीक है। चूरू बीकानेर वाला क्षेत्र है और वो रियासत किसका भाग है? जल्दी से आंसर करिए। दुधवा खारा, दूध खारा नहीं, दुधवा खारा है, ठीक है। आपका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कांकरोली, राजसमंद की, गलियाकोट की, डूंगरपुर या फिर जयपुर या फिर जोधपुर। देखते हैं पत्थर की मूर्तियां, ठीक है। कठपुतली की अगर बात करें, कठपुतली की आ जाए तो बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर याद रखना है। बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर याद रखना है। और अगर बस्सी में कौन कौन से हैं, देवयान हो गया, जैसे कि अपने बेवान नहीं होता, देवयान कहते हैं, बेवान कहते हैं, उसके लिए बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। बस्सी में और कौन कौन सी चीजें जल्दी से बताइए। और कठपुतली हो गई, खिलौने हो गए बस्सी चित्तौड़ में। और इसका है कांकरोली, राजसमंद में है। पत्थर की मूर्तियां एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23वां क्या कह रहा है, छींच का ब्रह्मा जो माता है उसका जो छींच माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। अजमेर में, सीकर में, नागौर में, बांसवाड़ा में। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करो। छींच माता, छींच का बरवाड़ा कहाँ है? जल्दी से बताओ। छींच का बरवाड़ा कहाँ है? छींच का बरवाड़ा बांसवाड़ा में है या नहीं है? जल्दी से आंसर करो। बांसवाड़ा है या नहीं है? जल्दी से आंसर करो। बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24वां क्या कह रहा है कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय है, उनकी संख्या बतानी है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सभी बताते रहो कि कौन कौन से यहाँ पर कृषि जो विश्वविद्यालय है उनके नाम भी आज आपको बताने हैं, कल मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 के 5 आपको बताना है, एकदम राइट आंसर। 5 जिसने बताया है 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। मैथ की क्लासें लगेगी थोड़े दिन बाद, तो यहाँ पर तैयार रहे। मैथ के लिए भी जल्दी से क्लासेस शुरू हो जाएगी। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस, शेख। देखो मैथ मुझे पता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। मैथ आपको ध्यान से पढ़नी होगी। डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM पर याद रखें। 7 AM पर हमारी जीके क्लास आती है, जल्दी से आंसर करो। जीके क्लास 7 बजे कौन कौन अटेंड करेगा? सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, दोनों PM भी आती हैं, ठीक है। 7 AM 7 PM। देखो आजकल टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन मैं कल से
सुबह 7 बजे डालूंगा। मुरीद कहते हैं आपका राइट आंसर, मुरीद हो जाएगा अनुयायियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? राजस्थान समाचार पत्र, राजपूताना गजेटियर, आंगी बाण, नवज्योति। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ है कौन कौन से वो भी याद रखना है। आंगी बाण, नवज्योति, राजस्थान, ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ से पीप, इंग्लिश भाषा में जयनारायण व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना जागृत किसके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है जगाने का? स्वामी दयानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विवेकानंद। देखो यहाँ पर दो नाम आए हैं, यहाँ पर इनको तो काट दो, ठीक है। महात्मा गांधी का इतना रोल नहीं था राजनीतिक चेतना में, और वल्लभ भाई पटेल का भी नहीं था राजनीतिक चेतना में। पूरे देश में अगर माने तो महात्मा गांधी का है, लेकिन अगर वल्लभ भाई पटेल का भी है, लेकिन अगर राजस्थान की पूछ रहा है तो वह दयानंद सरस्वती भी है और विवेकानंद भी है। यहाँ पर इन्होंने काफी यहाँ पर चलाए थे आंदोलन, और यहाँ पर सती प्रथा का विरोध किया था आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने भी यहाँ पर बहुत से आंदोलन चलाए। जल्दी से आंसर करो कि कौन दोनों में से राइट होगा। यहाँ पर विवेकानंद होंगे, ठीक है, दयानंद नहीं होंगे, विवेकानंद आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनका योगदान ज्यादा है। बेसिकली बात करें दयानंद सरस्वती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का सम्मिलित है? राजस्थान की जो भाषाएं हैं उनको, राजस्थान नहीं देश की जो भाषा है वो राजभाषाएं, उनको सम्मिलित किए गए हैं। 22 भाषाएं हैं, मूल में 14 भाषाएं थी, ठीक है, और बाद में बढ़ती बढ़ती आज 22 भाषाएं हो गई हैं। 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कोई भी भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में अगर हम दे दें तो वह राजभाषा के अंतर्गत जो भाषाएं हो जाएगी, यानी कि जो अपनी 8वीं अनुसूची से संबंधित भाषाएं हैं, और वो हैं 22 भाषाएं। वो किसकी है? 8वीं। आपका राइट आंसर सभी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 29वां क्या कह रहा है कि वट सावित्री जो व्रत है वो कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, वैशाखी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है। सभी आंसर करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या आपका राइट आंसर होना चाहिए, ज्येष्ठ अमावस्या एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी माह में, फरवरी माह में, अक्टूबर में, मई में। मीरा महोत्सव सभी जानते हैं, मीराबाई के बारे में तो मैंने कितनी बार बताया है। 1498 को जन्म हुआ था। कुड़की गांव, कुड़की कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है या नहीं है? और बात करें इधर इनकी, तो पिता का नाम तो आप जानते होंगे, रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह जी राठौड़ वंश से थी बेसिकली ये। दूधा इनके दादा का नाम। माता का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। वीर कौरी या राम कौरी। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर माह में मीरा महोत्सव चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़ में लाइटिंग होती है, सब होते हैं। मीरा मंदिर जानते होंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोहरा समाज का उर्स है कहाँ लगता है? बाड़मेर, पाली, गलियाकोट, जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 35 प्रश्न होने वाले हैं, 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से। यहाँ पर आपको क्या करना है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। गलियाकोट एकदम राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है वापस से एक नया 31वां प्रश्न था, डबल आ गया है। एक ही आंदोलन के प्रेरणाता बताना है, गोविंद गिरी। और यहाँ पर दूसरा है मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल, भोगीलाल पांड्या। आपका राइट आंसर क्या होगा? एक ही आंदोलन सभी जानते होंगे कि उदयपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर हुआ था। उदयपुर वाले क्षेत्र में आपका राइट आंसर मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर स्टार्ट किया। मोतीलाल तेजावत का जन्म अगर बात करें कि उदयपुर के यहाँ पर कहाँ हुआ था? कोलियारी गाँव में, ठीक है, कोलियारी गांव में। और यहाँ पर काम के क्या करते थे? झाड़ोल ठिकाने के, झाड़ोल ठिकाने के क्या थे? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट करो। कामदार थे या क्या थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कामदार थे, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्या कह रहा है? नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, वो कब घटित हुआ? बेसिकली तारीख थी 6 मार्च। काफी दुखद घटना थी। 1922, 1923, 1924, 1925। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुई थी? 6 मार्च 1922 आपका राइट आंसर होना चाहिए।
यहाँ पर निमरा कहाँ की जगह है वो बताइए, जल्दी से जगह कहाँ की है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट करते रहो। मत्स्य संघ की राजधानी बतानी है, कौन थी? अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर, करौली। मत्स्य संघ में बेसिकली 4 रियासतें प्लस में एक ठिकाना था, ठिकाना कौन सा था जल्दी से बताइए। निमराना, 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 निमराना अलवर की जगह है और उद्घाटन हुआ था भरतपुर में, राजधानी थी अलवर और 18 मार्च को यहाँ पर बनाया था, 18 मार्च 1948 या 47, जल्दी से आंसर करो। 48 है, देश आज़ादी के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 34वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से मांड गायिका है एक, वो कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, कंवरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई, मीरा मिश्रा। देखो आज प्रश्न 36 हो चुके हैं, अब मैं 35 की कह रहा था लेकिन 36 हो चुके हैं, तो 36 में से तो 25 प्लस कर ही सकते हो, ये तो बताओ नहीं कर सकते क्या? अल्लाह जिलाई बाई को मांड गायिका बेसिकली बीकानेर से संबंधित हैं, बीकानेर से गंगा सिंह जी के संरक्षण में यहाँ पर हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, संरक्षण दिया था बीकानेर की है मांड गायिकी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संत पीपा, संत पीपा के बचपन का नाम बताना था, बेसिकली झालावाड़ गागरोन के राजा थे संत पीपा। प्रताप सिंह खींची, प्रहलाद खींची, संत कुमार जोरावर सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सभी को पता होगा प्रताप सिंह खींची की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था सीता। सीता के साथ इन्होंने क्या किया? संन्यास लिया, संन्यास लिया। एक तो राम जी ने लिया सीता के साथ, एक अपने पिता ने संन्यास लिया और दर्जी का कार्य करने लग गए थे। दर्जी का कार्य करने लग गए थे, इसलिए दर्जी समुदाय अपने आराध्य मानते हैं। मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, झालावाड़ गागरोन के रहने वाले थे और राजा थे बेसिकली। और इनकी गुफा कहाँ बनी है? टोडा राय सिंह टोंक में, मंदिर बाड़मेर में है। जल्दी से आंसर करो, चबूतरा कहाँ स्थित है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि आपके कितने सही हुए? ठीक है, आपके 20 प्लस हुए, 25 प्लस हुए, 30 प्लस या 34 प्लस। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और सुबह 7 बजे मिलना ना भूलें, और कल की क्लास दमदार होने वाली है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। हेलो, जैसे